जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आपकी या किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना इच्छा के कहीं भी वो चले जाए। इच्छा उनकी चलती है, मर्जी उनकी चलती है। आप यहाँ आए हैं तो आपको यहाँ पहुँचाया गया है। पहुँचाने वाले वो हैं क्योंकि वो आपसे कुछ चाहते हैं, तो बस वो इंतज़ार में है कि आप वो शुरुआत करो। नमस्कार, मेरा नाम विशाखा है। मैं थोड़े टाइम से प्रभु की भक्ति में हूँ, श्री हनुमान जी के भक्ति में हूँ। प्रभु की कृपा से मैं राम नाम का जाप मैंने शुरू किया है और मैं अपने साथ चमत्कार होते हुए देख रही हूँ। इसीलिए मुझे प्रभु की प्रेरणा लगी। मैंने ये ठान लिया था कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो रही है तो मैं ये जन जन तक पहुँचाऊँगी, और इसीलिए आज मैं इस चैनल पे हूँ। आपको सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन अगर आप सच्ची घटनाओं से जुड़ना चाहते हो, आप चमत्कार देखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में होते हुए, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जो सब्सक्राइब करेगा, जो परिवार के सदस्य रहेंगे, उन पे असीम कृपा रहेगी प्रभु की। प्रभु चाहते हैं कि आप यहाँ रुको, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द उनके ही हैं। मैं जब भी कोई भी वीडियो लेके आती हूँ ना, मैं हाथ जोड़ के उनके सामने एक ही विनती करती हूँ, प्रभु प्रेरणा दो, मुझे क्या बातें करनी है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस मेरे सामने एक फ़ोन है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और जो वो चाहते हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही बोलूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए। चमत्कार तो आए दिन होते रहते हैं, अनुभव आए दिन होते रहते हैं, हर घड़ी। अभी कितने सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, हर अनुभव पे आप चाहो तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। जैसे लास्ट अनुभव वो मंगलवार का ही दिन था, मैं शाम का दिया लगा रही थी, मन में मेरे ऐसा आया लड्डू का भोग डाल, और लड्डू नहीं था, शाम का टाइम था, मैं पंचमेवा का भोग लगा रही थी। मैं मार्केट से हो के आई बच्चों के साथ, मैं फिर भी लड्डू ख़रीद के नहीं लाई। और बता रही हूँ मेरा क्या मिस्टेक हुआ था। और मैं बैठ के अभी जैसे घूम फिर के आते तो कहीं बैठ के हाथ में मोबाइल है तो स्क्रॉल करने लगते, तो मैंने भी स्क्रॉल करना मतलब टाइम पास कर रही थी। मैं भी स्क्रॉल मतलब इंस्टाग्राम स्टार्ट ही किया था, मैंने स्क्रॉल भी नहीं कर रही थी। जो फर्स्ट वीडियो जो आया ना, उसमें नीम करोली बाबा जी का मैसेज था कि चल ठीक है, सो अगली शनिवार या मंगलवार लड्डू के भोग मुझे और हनुमान जी को ज़रूर लगाना। वो अलग बात है, अगले सैटरडे आते आते मेरी डेट आ गई तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन आने वाला जो भी रहेगा उसमें तो जैसा उन्होंने कहा है वो तो करेंगे ही हम। तो मतलब अभी मैं ये बता रही हूँ आपको, अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जिनको आपने पूजा किया है ना, जिसमें आपने अपना थोड़ा भी पॉजिटिविटी डाला है, आप उनके सामने पूजा अर्चना करते हो, तो उनमें ना अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, अगर हम 3 दिन, कोई मुहूर्त है हमारे घर में, अगर हम 3 दिन लगातार उस मुहूर्त की पूजा करते हैं ना, लगातार मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस 3 दिन हो रही है अगर पूजा, तो तीसरे दिन वो ऑटोमेटिक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, इधर उधर भटकना छोड़ो। जो हमारे घर में जो ठाकुर विराज रहे हैं ना, हमें उन पे विश्वास करना होगा। वो हमारी सुन रहे हैं। मैंने कितने सारे ऐसे चमत्कार देखे हैं। अभी तो जैसे मोस्ट मीडियम जो है ये तो यूट्यूब ही है। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो बागेश्वर वाले पीठ हैं, तो वहाँ उनका देखा था। उन्होंने किसी लेडी को बुलाया था, तो वो लेडी अपने घर में ऐसा हनुमान जी को बोल के आई थी कि मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कि आप सुनते हो या नहीं, वहाँ तक बातें पहुँचाते हो या नहीं। उन्होंने उनको बुलाया स्टेज पर, बुला के बोला कि आप ऐसा बोल के आए थे ना, आपकी अर्जी नहीं लगने वाली थी, लेकिन आपने जो बोल के आया ना हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने इसीलिए भेज दिया आपको मेरे पास। तो ये चीज़ें होती हैं, और मेरे साथ तो मतलब इतनी हो रही है ना, मैं कुछ बोल रही हूँ ना वो चीज़ें हो जा रही हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के भी बोलती हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने जो संकल्प लिया ना, संकल्प लेने के बाद ना अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ना
फील गुड हो रहा है हमेशा। मतलब थोड़े टाइम पहले ऐसा हो गया था ना, बहुत डिप्रेशन टाइप का, जैसे कोई काम नहीं करने का मूड करता, ऐसा लगता पड़े रहो इस टाइप का। फिर मैंने क्या किया, बस ऐसे ही हनुमान चालीसा एक बार पढ़ दिया। पढ़ने के बाद ऐसा मुझे लगा ना जैसे मुझे कोई उठा के लेके गया है किचन में और बोला चलो काम करो। इतना हो गया था कि अपने लिए भी खाना बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, खाना खाने की, कुछ भी नमकीन बिस्किट कुछ भी ऐसे खा के टाइम पास हो रहा था। मैं किचन में गई, प्रॉपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के करवा रहा है मुझसे कुछ। तो फिर मैं आके बैठी और मैं सोच रही हूँ थोड़ी भी थकान क्यों नहीं लग रही है। एग्जैक्टली मेरे यही थॉट थे जो मैं अभी बोल रही हूँ, थोड़ी भी थकान क्यों नहीं लग रही है। मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था। और वो तो ये चीज़ें तो हैं ही। अभी 3 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने लाइव वीडियो में, मतलब लाइव वीडियो में फर्स्ट टाइम मैंने राम नाम का लेखन किया। नहीं, इससे पहले भी किया था, सॉरी, इससे पहले किया था, लेकिन उस टाइम भी मतलब उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। तो अभी इससे 3 दिन पहले मैंने जो सेकंड टाइम जो राम नाम का लेखन किया, मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। तो लाइव में मैंने ऐसा कहा था कि हम लोग लाइव करेंगे। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत कम लोग लाइव में मुझसे जुड़े, लेकिन मैंने एक पेज प्रभु राम का नाम का लेखन किया। और मैंने ये भी कहा था कि मैं विशेष लिखूँगी, आपकी जो भी विशेष है, लेकिन मुझे किसी की विश ही नहीं आई। अभी मतलब मेरा चैनल नया है, अभी 10 ही दिन हुए होंगे, 10-1 दिन हुए हैं बने हुए, तो थोड़ा रीच कम है लोगों तक। तो मुझे किसी की विश नहीं आई, तो मैंने किसी की विश लिखी भी नहीं। लेकिन मैंने बोला था बाकायदा वीडियो में कि मैं ये जो राम नाम का लेखन कर रही हूँ ना, मैं इतना बार जप कर रही हूँ और ये लिख रही हूँ, आपकी कोई भी विश है तो आप प्लीज़ मुझे विश बताओ। मैं पेज के नीचे में लिखूँगी, पेज के बैक में लिखूँगी और हनुमान जी के चरणों में रखूँगी, ताकि आपकी विश पूरी हो। क्योंकि उनको उससे ज़्यादा तो प्रिय कुछ है ही नहीं। उनके पास तो बस राम नाम का, जितना भी उनको राम नाम दे दो उनको कम ही लगता है, वो बहुत खुश होते हैं, है ना। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, ये भी आपने सुना है हनुमान चालीसा में। और प्रभु का गुणगान कर दो, देखो वो इतने खुश होते हैं आपसे। लेकिन मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया, बहुत मुझे दुख हुआ कि मुझे कोई मैसेज नहीं आया। हाँ, जय श्री राम लोगों ने कहा, लेकिन होता है ना कि कुछ की, तो एक तरह से दुख नहीं हुआ, मतलब लगा कि चलो ठीक है सब अच्छे से, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। इस चीज़ का मुझे दुख हुआ कि रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो टाइम था ठीक उसके 5 घंटे बाद। मैं क्या देख रही हूँ, मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो गया। मैंने कुछ नहीं किया मोनेटाइज करने के लिए, एक भी वीडियो मतलब मोनेटाइज करने के लिए नहीं उसमें बना के डाला। तो मैं क्या बोल रही थी, ठीक 5 घंटे बाद मेरा चैनल अपने आप मोनेटाइज हो गया। मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था उससे रिलेटेड। हाँ, मैं अपने बच्चों के पर्सनल वीडियो डालते रहती थी। मुझे नहीं पता कब मैंने फेसबुक के अपने प्रोफाइल पेज को वो प्रोफेशनल अकाउंट में कब वो चेंज किया, उसमें आता है कोई ऑप्शन, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस ऐसे ही कर रही थी। वो होता है ना, रात को जब बेड पे जाते तो थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल करते, तो स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखा, मैंने कहा ये क्या है। फिर उसमें कुछ मैसेज था, उसको वो क्लिक करना था। और मैं बता रही हूँ ना, मुझे ये भी नहीं याद है मैंने क्या क्लिक किया। मैंने जैसे ही क्लिक किया, मोनेटाइज का एक मैसेज मुझे दिखा, मैंने क्लिक किया तो उसमें लिखा योर अकाउंट इज़ अर्निंग। मैंने कहा ये क्या चमत्कार। मुझे तो लगा ना मैं उसी टाइम कूदने की स्थिति आ गई थी मेरी, मतलब खुशी के मारे। फिर भी मैंने सुबह तक वेट किया, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं सच बता रही हूँ। और मैंने इतना थैंक यू बोला हनुमान जी को। चमत्कार ही हो गया, ये तो चमत्कार ही है ना। अरे कौन नहीं चाहता है कि थोड़े पैसे और आ जाए, हर कोई चाहता है। तो बहुत ही मतलब गजब का एक्सपीरियंस था ये तो। और मतलब मेरे मन में तो ये था कि मैं इस चैनल को मोनेटाइज के लिए, लेकिन इसमें भी टाइम है। और मुझे नहीं पता था कि उस पर मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कभी देखे ही नहीं मैंने। मैं तो थोड़े दिन पहले सोच रही थी ना कि फेसबुक पे ना बार बार वो चला जाता है, हाँ, तो उससे टाइम वेस्ट होता है, इसको डिलीट ही कर देना सही रहेगा।
मतलब लिटरली बता रही हूँ, 10 दिन पहले मैं उसको डिलीट करने का सोच रही थी कि क्या करना फेसबुक रख के, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। आजकल तो इतना स्टोरी रील्स वगैरह दिखाने लगा है कि नहीं भी मन होता है ना, तो फिर वो देखने लगो ना, फिर वहीं पे अटक के रह जाते हैं हम, और नॉलेज तो हमको कुछ मिलता नहीं है वहाँ से। लेकिन आपको यहाँ से ये नॉलेज मिल रहा है कि आप उन पे विश्वास करो, आपकी चाहे जैसी भी इच्छा हो, जैसा भी मैनिफेस्टेशन हो, आपका पूरा होगा। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, सच्ची घटना, ज़्यादा टाइम पहले का नहीं है ये, हार्डली 300 साल पुराना एक कथा है। मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने, जैसा कि मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर हम यूथ हैं, चाहे ओल्ड एज है, कुछ भी है, हमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों से जुड़ के रहना चाहिए। तो मैंने ये कथा सुनी थी इंद्रेश जी के प्रोग्राम में, कि कथा चल रहा था, उसी में सुना था मैंने कि एक ब्राह्मण था, तो बचपन से ना उसको भागवत जी से बहुत लगाव था, तो वो बहुत भागवत जी का पाठ करता था। तो उसके परिवार वाले बोलते हैं कि ये जब देखो भागवत जी ही करते रहता था, सुबह से रात तक वो भागवत जी करता था, और सुबह होता था नहा धो के गंगा किनारे बैठ के भागवत जी करने लगता था, और फिर वो करने के बाद अगर कोई जजमान मिल गए तो उनके यहाँ भी करके आते वो, और वो करने के बाद फिर वो अपना भी अलग से करते। तो ऐसा करते करते परिवार वालों ने बोला ये ऐसे तो सुधरेगा नहीं, इसकी शादी करा दो। तो शादी कराने से ना इसके दिमाग ठिकाने आ जाएगा, इस थोड़ा काम धंधा में ये लग जाएगा। शादी हो गई, बीवी आ गई। अब बीवी ने देखा कि ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बच्चे बच्चे होंगे तो कैसे चलेगा हमारा घर। तो बीवी ने पूछा, धर्मपत्नी ने, बीवी नहीं बोलना चाहिए मुझे, धर्मपत्नी ने पूछा कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं कुछ काम शुरू करूं, क्योंकि वो अच्छा खाना पीना बना लेती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 2-4 घर पकड़ लेती हूँ, मैं खाना पीना बना लूँगी, थोड़े बहुत जो पैसे आएंगे उससे हमारा घर चल जाएगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा जैसा आप ठीक समझो। अब तो ब्राह्मण जी और भी फ्री हो गए। पहले तो थोड़ा बहुत उनको लगता भी था कि इधर पाठ करा दो, उधर पाठ करा दो, तो थोड़े पैसे मिल जाए, घर परिवार चल जाए। अब तो इससे भी वो फ्री हो गए। अभी क्या है कि उनका अपना चलता, और ये इनकी धर्मपत्नी जी आती काम करके जो पैसे होते उससे घर खर्च चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में ना कुछ संत जन आए। अब संत जन कैसे आए कि वहीं से गुजर रहे थे, अयोध्या जा रहे थे संत जन। तो रास्ते में उन्होंने पूछा, संत जनों ने 10 लोग थे वो, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे किसी वैष्णव का घर मिलेगा कि हमें प्रसाद ग्रहण करना है। तो लोगों ने वही ब्राह्मण जी का घर बताया। सबको पता है वो गंगा किनारे बैठ के, तो वो फेमस थे इस चीज़ के लिए। तो वहाँ वो गए तो उन्होंने देखा अब कि उनकी धर्मपत्नी जी थी घर में। तो धर्मपत्नी जी जस्ट तत्काल उससे थोड़े समय पहले ही उन्होंने खाना पीना खा के बर्तन वगैरह चूल्हा चौका सब साफ़ करके वो फ्री हुई थी। उसी समय ये ऋषि महात्मा लोग पहुंच गए उनके द्वार पे, और पहुंच के बोले कि पुत्री, सो हम अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, सो कृपा होगी तुम्हारी अगर ठाकुर जी को भोग लगा के हमें प्रसाद पवा दो। तो वो तो बहुत खुश हो गई, ब्राह्मण थी। उन्होंने उनके मन में ऐसा आया कि संत आए हैं हमारे घर, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। तो वो गई किचन में, तो किचन में जाके देखी तो सामग्री मतलब पर्याप्त नहीं था 10 लोगों के हिसाब से। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास पैसे रखे हुए उनसे जाके ले आओ। तो वो पैसे जो रखे थे वो भी गए वो ढूंढने, तो उनके पास कुछ वैसा मिला भी नहीं। तो वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो घर में ही एक कोने से दूसरे कोने वो चक्कर लगा रही थी परेशान होके कि मैं कैसे संत जन पहली बार आए हैं मेरे घर पे, और मैं उनको कुछ मतलब सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या मेरी फूटी किस्मत ऐसे कर रही, मतलब उनके मन में ये चीज़ें चल रही थी। तो उन संत जन होते हैं ना, संत जन बहुत महात्मा होते हैं, बहुत महान होते हैं। उनमें से किसी संत जन ने देखा उनकी स्थिति, तो उन्होंने कहा कि बेटी, सो हमें ना देर हो रही है, हम आते वक्त तुम्हारे घर से कुछ पा लेंगे, अभी आप रहने दो, आप विश्राम करो, हम अभी के लिए निकलते हैं, हमें बहुत देर हो रही है, तो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा बोल के संत जन चले गए वहाँ से। और इस चीज़ का वो देवी पे बहुत दुख हुआ। जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनको बहुत दुख हुआ। वो गई ब्राह्मण जी के पास, जाके उन पे बहुत जोर का चिल्लाई, बोले कि क्या पूरे समय ये भागवत पढ़ते रहते हो? अगर तुम ये पूरे समय भागवत पढ़ते रहते हो तो मतलब कुछ
इसमें से कुछ तो ऐसा मिलता है कि हाँ, आज मैं संत जनों को कम से कम कुछ पवा सकती थी। वो कितने भूखे थे, वो आस लेके आए थे हमारे दरवाजे पे। मतलब हमें कितना आशीर्वाद मिलता, हमारा मतलब हमारे सर कितना पाप चढ़ा, आप समझ रहे हो। वो ऐसे कह के ना ब्राह्मण को उन्होंने घर से बोला कि अभी आप यहाँ से निकलो, आप इस घर में तभी आना जब आप ये भागवत जी को त्याग दोगे, तभी आप घर पे आओगे। और इतना ही आपको भागवत से प्रेम है तो क्या हम इस भागवत से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हमारे घर अगर कोई संत आया है तो हम उस संत की सेवा कर सकें? क्या हम इतना भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं? तो वो बहुत ये ब्राह्मण जी बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए और अपने भागवत को लेके जैसे उन्होंने त्यागने की बात सुनी ना कि पत्नी ने कहा कि इसको त्याग दो तभी तुम घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं, और कुछ कामकाज लगो, तो वो बहुत परेशान हुए और गंगा किनारे जाके बहुत फूट फूट के रोए। और उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात कृष्ण हो, आप मेरी पत्नी, मैं कैसे समझाऊं उसको कि वो आपको पढ़े वो, क्योंकि आप साक्षात कृष्ण, मतलब वो चाहते थे कि उनकी पत्नी भी भागवत से जुड़े, उनकी पत्नी भी भागवत को पढ़े, उनकी पत्नी समझे कि भागवत श्री कृष्ण है, वो कोई और नहीं है। बहुत फुट फुट के रोने लगे। इतने में ही क्या हुआ ना कि मतलब ये यहाँ रो रहे हैं और वहाँ पे हमारे कृष्ण सुंदर सा धोती पहन के, पीले रंग का, और अपनी श्रृंगार करके, कान में फूल लगा के, बाली पहन के, ठुमक ठुमक के एक टोकरी में हीरे मोती जवाहरात लेके ब्राह्मण की धर्मपत्नी के दरवाजे पे पहुंच गए। और पहुंच के दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी धर्मपत्नी अंदर से निकली तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बच्चे, भटक गए हो क्या? और धर्मपत्नी सोची, कितना सुंदर बच्चा है, कितने सुंदर नैन है इसके, कितनी मतलब खुशबू आ रही है, सुगंधी आ रही है, मतलब वो ना उसके रूप के सौंदर्य में ही खो गई। फिर ये इन्होंने कुछ बोला नहीं कृष्ण ने। तो ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, क्या बात है, गूंगे हो क्या? तो कृष्ण ने जवाब में दिया और फिर पेपर की मतलब वो आव भाव प्रकट किया कि मुझे पेपर और कलम ला के दो तो मैं लिखूं क्या इच्छा क्या है। तो उसमें उन्होंने कुछ लिखा और उसको दे दिया। जब तक वो पेपर पढ़ती ना तब तक ये वापस से लौट गए कृष्ण। तो पेपर में लिखा क्या था कृष्ण ने कि मैं, जो तुम मुझे देख रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं छोटा ज़रूर हूँ कद में, लेकिन मैं बौना हूँ। मेरी उम्र उतनी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो, मैं अनंत हूँ। और ये जो टोकरी में है ना, ये तुम्हारे पति के अब तक की कमाई है। तुम्हारा जो पति है वो हमारे कुल के लिए भागवत का पाठ करता था, सो मैं आज तक की उसकी जितनी भी कमाई है उसको देने आया हूँ, इसको रख लो। तो जब उसने टोकरी खोला तो टोकरी में हीरे जवाहरात भरे पड़े। फिर वो ढूंढे दरवाजे पे आके, वो छोड़ा दिख नहीं रहा है, जो छोटा सा बालक का रूप में आया था। ये बोला, ये छोड़ा कहाँ चला गया? हाँ, अब ये हर तरफ ढूंढे, इसको दिख नहीं रहा। उसके बाद भी ना काफ़ी देर तक वो उसी के सोच में बैठी हुई थी। फिर उसके बच्चे आए तो उसके बच्चे को उन्होंने कहा, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप जाओ अपने पिताजी को ढूंढ के ले आओ। तो जैसे ही ब्राह्मण मिले बच्चों को, तो ब्राह्मण को बोला कि माता ने आपको बुलाया है। तो ब्राह्मण जी चले घर पे। तो घर जैसे घुसने वाले देखते हैं वहाँ दीपक जल रहे हैं, बाहर घर का नज़ारा ही अलग पड़ा हुआ, बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए और धर्मपत्नी भी खूब सुंदर दिख रही हैं, एकदम नए नए कपड़े वस्त्र पहने हुए। तो उसने पूछा, अरे क्या बात है, ऐसे का हो गए हो? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए गए हो और तुमने तो घर के नक्शा ही चेंज कर दिया। ऐसा है तो मुझे डेली ऐसा कर दिया करो। तो उसने कहा कि अरे, फिर धर्मपत्नी जी ने फटाफट आरती उतारी, बोली कि अरे तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, ये लो तुम्हारे पुराने मालिक ने भेजा है। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि कौन से पुराने मालिक? अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ये लो पत्र दे के गए हैं तुम्हारे लिए।
तो जैसे ही ब्राह्मण जी ने वो पत्र खोला उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, सारे कुछ वो तो साक्षात कृष्ण ने लिख के दिया था, वो तो विलोप हो गया। तो अभी ये दोनों सोच में पड़ गए, आखिर वो था कौन। तो इन्होंने वर्णन पूछा कि कमल जैसे नैन थे, क्या मटकती हुई चाल थी, और धोती पीली, मतलब जो भी अच्छे अच्छे जो, मतलब वो उनको तो विस्तार में वर्णन भी करने लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन जो जैसा मैंने कथा में सुना, जितना मुझे याद था, उन्होंने ये बताया कि ऐसे ऐसा। तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए, ब्राह्मण के आंखों से, और उन्होंने भागवत जी को खोल के दिखाया, ये देखो हमारे कृष्ण का वर्णन यही है जो तुम बोल रहे हो। तो कोई और नहीं, कृष्ण आया था, कृष्ण आया था, ये कृष्ण ही दे के गया है। तुम ना कहती थी कि जाके बोलो अपने कृष्ण को, देखो कृष्ण ने सुन लिया। तो मेरा बस यही कहना है कि उम्मीद मत छोड़ो, वो हैं, हमें वो देख रहे हैं। अगर हम मुसीबत में हैं ना, तो वो हैं हमारे साथ। कोई हमारा बुरा प्रारब्ध, कोई हमारे बुरे कर्म रहे होंगे जिसके कारण आज हम परेशान हैं, लेकिन आप एक बार नाम जाप करो, नाम जाप करने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो 21 मिनट की हो गई है, और आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, इतना लंबा वीडियो हो गया है। प्लीज़ आप अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यही है कहना कि आप उन पे विश्वास रखिए, उनका नाम का जाप शुरू कीजिए, और आप देखना आपके साथ भी चमत्कार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।